हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति के प्रश्न को कैसे हल करें। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। यदि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति के प्रश्न लगाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन में है कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है और दूसरा कंडीशन में है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम चित्र बना लेते हैं। बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में, तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, और वो भी समकोण त्रिभुज। तो देखिए आपको मालूम होगा कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, इसलिए उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हम समकोण त्रिभुज देखिए बना दिए समकोण त्रिभुज। अब सुनिए क्या इसमें करना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि बी समकोण है, बी कोण समकोण है। यहाँ पे जो बी नाम देंगे ना इसको हम समकोण बनाएंगे। तो देखिए ए बी सी, ठीक, ए बी सी नाम दे दिए इसका, जिसमें बी मेरा समकोण है। प्रश्न में ए भी बोला जा रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी का मान 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तब इसमें हमको देखिए ए बी का मान मालूम है 24 सेंटीमीटर और बी सी का भी मान मालूम है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी का मान हमको मालूम नहीं है। तो ए सी का मान निकालने के लिए हम त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक बार हम हल में इस क्वेश्चन में जो दिया है उसको उतार लेते हैं। ए बी बराबर मेरा कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और क्या दिया हुआ है बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना है सबसे पहले ए सी का मान। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, वो भी ये त्रिभुज मेरा कैसा त्रिभुज है समकोण है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अब देखिए इसमें अगर आपको कंफ्यूज में मतलब ये मत पड़िएगा कि इसमें कर्ण लंब आधार कौन होता है। तो चलिए हम इसका आपको नाम बता देते हैं। इसमें आपको जो सबसे बड़ी भुजा दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका कर्ण होता है। जैसे अगर हम त्रिभुज ऐसे बनाए हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा मेरा ये है तो ये कर्ण है, ठीक। और इसके बाद जो क्षैतिज रहता है, जो जमीन के साथ सटा रहता है उसको कहते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार, ठीक। और जो ऊर्ध्वाधर खड़ा रहता है उसको हम बोलते हैं लंब, ठीक। अब देखिए क्या करना है, तब हम त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाए। देखिए कर्ण मेरा कौन है ए सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बी सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार तो ए बी का स्क्वायर। अब देखिए हमारा प्रश्न में दिया हुआ है ए सी स्क्वायर अपने जगह पे, बी सी का मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है 24 का स्क्वायर करना है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इसको आप जोड़ेंगे तो 576 और 49 जोड़ना है, तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 4 6 10 1, देखिए 576, हाँ जी, देखिए 4 और 7 11 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 625 हो गया। यानी बात कहे तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया 625। अब सुनिए ए सी स्क्वायर बराबर 625 है, इधर देखिए इधर घात 2 है, तो जब इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे यानी ए सी बराबर 625
अब जो इसका घात 2 है ना, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब होता है करनी, तो यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं रूट, तो रूट में हो जाएगा 625। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो समझिए कि 625 किसका वर्ग होता है, 25 का, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी AC का मान कितना निकल गया मेरा 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बराबर कितना 25। अब देखिए क्या करना है, हमारे देखिए हमारा पहला कंडीशन में पूछा कि साइन ए इंटू कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है, आप साइन और कॉस का फार्मूला जान लीजिए। साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर लंब बटा में कड़, लंब बटा कड़ होता है। उसके बाद होता है कॉस थीटा या कॉस ए बराबर होता है आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़ होता है, ये आप याद रखिएगा। साइन बराबर लंब बटा कड़ और कॉस बराबर आधार बटा कड़। अब देखिए साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर लंब बटे में कड़, तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब बटे में कड़। अब देखिए लंब हमारे इसमें कौन है, BC मेरा लंब है, तो यहाँ पे लिख लेंगे BC बट्टा में कड़ कितना है AC, तो यहाँ पे लिख लेंगे AC। अब देखिए ना BC का मतलब, देखिए BC का मतलब कितना, देखिए BC का मान मेरा कितना 7, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 बट्टे में BC का मतलब 7 और AC का मतलब 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25। अब सुनिए क्या करना है, दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, यानी 7/25 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमको निकालना है कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे में कड़, तो देखिए आधार बटे में कड़, यहाँ पे देखा जाए आधार मेरा कितना है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 और कड़ कितना है 25, इसका 24/25 आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन में पूछा कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है, तो थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको कर देंगे साइन, दूसरा का कंडीशन में नहीं होगा तो लिख देते हैं दूसरा का है, यहाँ पे साइन सी, देखिए साइन सी यानी बात किया जाए तो देखिए हमको यहाँ से देखना है। अब आपको एक बात हम ये भी बता देते हैं कि जहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए साइन ए बोला था, यहाँ पे देखिए साइन ए है, यहाँ भी साइन ए है और कॉस ए का मान निकालना था। देखिए तो साइन ए का मतलब यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इसके सामने वाली भुजा लंब होता है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो रहा था और नीचे वाला आधार ये वाला कड़। कहने का मतलब देखिए अगर ए और सी करेगा तो कड़ चेंज नहीं होगा, भले लंब आधार चेंज हो सकता है, लंब आधार बन सकता है, आधार लंब बन सकता है, लेकिन कड़ नहीं चेंज हो सकता है। एक कंडीशन में लेकर चले हैं तो लंब ये वाला था BC और आधार AB था, लेकिन सुनिए हमको निकालना है कि साइन सी यानी ये वाला कोण देख कर निकालना है। तो देखिए ये वाला कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा का हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये वाला मेरा आधार हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक तरह से, ये वाला का हो जाएगा आधार और ये वाला मेरा लंब हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर या साइन सी बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे में कड़, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार लंब बटे में कड़। अब सुनिए क्या करना है, लंब हमारा कौन है ये वाला AB, AB और बट्टा में लिख लेंगे कड़, कड़ मेरा कौन है AC, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे AC। अब देखिए लंब का मान कितना है, AB का मान कितना है 24। अब बताइए कड़ का मान कितना है, AC का मान 25, इसका 24/25 इसका भी आंसर। उसके बाद निकालना है कॉस सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस सी, तो कॉस सी बराबर आधार बटे में कड़, तो यहाँ पे लिख लेते हैं आधार बटे में कड़, आधार बटे में कड़। तो देखिए आधार है मेरा कौन ये वाला BC, तो BC का मान कितना है 7 और बट्टे में कड़ कितना है 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे आए हुए वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।